टाटा कैपिटल के रिजल्ट कंपनी ने अनाउंस कर दिए हैं 28 अक्टूबर के दिनों में। करीब 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 मार्केट क्लोज होने के बाद स्टॉक की प्राइस देख सकते हैं 331 रुपये पे चल रहा है और कल के ट्रेडिंग सेशन में स्लाइडली बढ़ोतरी देखने को मिली है 0.67% के अकॉर्डिंग। और ये आईपीओ स्टॉक रहा है। आईपीओ में इसकी लिस्टिंग गेन बहुत अच्छी देखने को नहीं मिली, फ्लैटर फ्लैटर देखने को मिली थी। अब उसके बाद ये रिजल्ट इनके Q2 के दिए हैं, तो Q2 का हम लोग वन बाय वन देखेंगे, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ क्या आ रहा है। क्यूटी को अर्निंग पे नजर डाले तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के थ्रू मुझे हम लोगों को ग्रोथ देखने को तो वाई वाई बेसिस पे सेल्स में ग्रोथ जो देखने को मिल रहा है 7.7% से, जो अप्रोक्सीमेट ठीक ठाक बोल सकते हैं। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में 0.8% का ग्रोथ देखने को मिला जो कि फ्लैटर है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा जाए तो 6.3% का ग्रोथ देखने को मिलता जो कि अप्रोक्सीमेट ठीक ठाक बोल सकते हैं। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर में 1.1% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 2% का आ रहा है कि जो थोड़ा सा बॉटम लाइन बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। एंड ईपीएस 2.4% का ईयर टू ईयर आ रहा है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो ईपीएस में 11% का ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में 10% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब सेल्स के हिसाब से देखें तो 7,192 करोड़ की सेल्स कर रही थी जो कि ईयर टू ईयर में जो कभी 7,749 करोड़ की सेल ला रही है। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है करीब 700 करोड़ के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 5,269 करोड़ की थी ईयर टू ईयर में, जो कि अभी इस प्रेजेंट क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5,601 करोड़ का तो अप ट्रेंड में तो है। और ये ग्रोथ पोटेंशियल करीब 6% का बोल सकते हैं। नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो करीब 1,075 करोड़ का ईयर टू ईयर है जो कभी 1,097 करोड़ का है। तो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड जो भी डेटा है सभी पॉजिटिव में है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा करता हुआ दिख रही है। तो ईयर टू ईयर देखा जाए थोड़ा बेहतर है, लेकिन अगर बोले नेट प्रॉफिट के मामला में बहुत अच्छी प्रॉफिट निकालने में असमर्थ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ देखा जाए कि सेल्स बहुत ड्रास्टिकली 15% 20% का ग्रोथ यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। एज ए सेक्टर वाइज ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है। सेक्टर जिस सेक्टर से है फाइनेंशियल सेक्टर से, तो सेक्टर अच्छा दिख रहा है, कंपनी के ब्रांड नेम अच्छे हैं। लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ भी बोला जाए तो 10% के नीचे है। एंड प्रॉफिट भी बोला जाए तो 10% के नीचे आ रहा है। उस हिसाब से स्टॉक को देख सकते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप डीप जाके एनालाइज करें कि प्रॉफिट रेवेन्यू आने के बाद उस हिसाब से क्यों नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो। कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो शूट हुई है 39.7%। Q2 26 में जो पहले कितने हुआ करते थे Q1 26 में 36.8%, यानी 36 से 39 गई है। 3% का कॉस्ट ऑफ इनकम बढ़ते हुआ दिखना है को मिला है, जिसके कारण इसके मार्जिन और प्रेशर दबाव में है। देन फाइनेंसिंग बिजनेस का रिटर्न ऑन एसेट हम लोग देखते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट क्वार्टरली बेसिस पे देख सकते हैं Q1 26 से लेके Q2 26 में ये बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आर ओ रिटर्न ऑन एसेट इन्होंने बढ़ाया है 1.9%, 1.8% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आर ओ ई देखें तो Q1 से Q2 में जगह जाते हैं तो 12.5 से 12.9 देखने को मिला। यहाँ भी आर ओ ई भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो मैनेजमेंट व्यू देखें, राजीव राजीव सरकार टाटा कैपिटल एंड सीईओ के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे कि वी आर कमिटेड टू डिलीवर द मोमेंटम एंड डिलीवर द कंसिस्टेंसी फॉर ऑल द स्टेक होल्डर। तो उस हिसाब से इनका स्टेटमेंट दिख रहा है। जीएसटी के कारण भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कस्टमर फ्लिप हो सकते हैं, कस्टमर के हिसाब से एक्सपेंशन थोड़ा बढ़ सकता है, ग्रोथ आ सकती है, थोड़ा सा आया भी है। और Q2 26 में इनके ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से ये दे आर द सेटिस्फाइड एक्सक्लूडिंग द मोटर फाइनेंशियल राइज के हिसाब से। तो ओवरऑल इनके हिसाब से स्टेटमेंट ठीक ठाक दिख रहा है, डिसेंट सा है। बट ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से देखा है तो रेवेन्यू में उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही, क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ी दबाव में दिख रहे हैं। एंड प्रॉफिट ग्रोथ में नेट प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर में भी थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 1% का बढ़ा है, तो उस हिसाब से थोड़ा दबाव में दिख रहा है। तो इस हिसाब से स्टॉक को देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।